एक बार की बात है, एक युवक महात्मा के पास जाता है और कहता है कि मेरा सब कुछ लुट गया, मुझे सबने मेरा साथ छोड़ गया और अकेला पड़ गया हूँ, कैसे जीऊँ और कैसे रहूँ। इस बात पर महात्मा बुद्ध ने उसे बैठाया और कहा, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक घने जंगल में रूबू नाम का एक बुद्धिमान और बूढ़ा कौवा रहता था। रूबू अपने एकांत के लिए जाना जाता था और वह ऊंचे पेड़ के सबसे ऊपर वाली डाली पर रहता था। जंगल के कई जानवर उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे और वो उसके जैसा ही बनना चाहते थे। एक दिन की बात है, सोमू नाम का एक युवा चूहा रूबू के पास आया और पूछा, रूबू, तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? रूबू ने सोमू की ओर देखा और उत्तर दिया, मैं एकांत को अपना सबसे बड़ा शिक्षक मानती हूँ। अकेले रहने के शांत क्षणों में ही मैंने अपने बारे में और आसपास की दुनिया के बारे में बहुत अधिक सीखा है। यहीं पर मैंने अपनी शक्तियों को पहचाना है और खुद को पहचाना है और मैंने अपने सपने को भी पहचाना है। सोमू जिज्ञासु था सुनने के लिए, फिर भी उन्होंने बोला, लेकिन क्या यह अकेलापन नहीं है? रूबू ने हंसते हुए समझाया, अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि तुम अकेले हो सोमू, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास अपना सबसे अच्छा दोस्त बनने का और खुद को जानने का और भावनाओं को समझने का और अपना असली उद्देश्य खोजने का अवसर है। केवल तभी जब तुम अकेले रहने को पहचानो और अपनाओ, वास्तव में दूसरों की संगति की सराहना कर सकते हो। सोमू ने इस बारे में सोचा, जैसे रूबू की तरह, जो कि रूबू एक कौवा था। हर दिन पैरों के बीच कुछ समय अकेले बिताने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन हफ्ते बदलते गए, उसे एकांत का ज्ञान समझ में आने लगा। उसे शांति, स्पष्टता और आत्म खोज भी मिली। समय के साथ रूबू की तरह सोमू चूहा भी बुद्धिमत्ता के लिए जाने लगा और उन्हें लोग रिस्पेक्ट देने लगे और उन्हें भी महसूस हुआ कि अकेले रहने के मूल्य को पहचानना, खुद का बेहतर स्मरण बनाने और खुद को अच्छा बनाने की और जंगल में दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने की दिशा में पहला कदम उसने उठाया है। ये उसे ऐसा फील हो रहा था। रूबू कौवा और सोमू चूहे की कहानी हमें यही सिखाती है कि अकेलापन एक अनमोल उपहार, खुद को पहचानने की, आत्मचिंतन और समय का व्यक्तिगत विकास का मार्ग हो सकता है। अकेले होने के क्षणों में ही हम अक्सर अपनी वास्तविकता, क्षमता और दूसरों के साथ होने पर चमकने की पता लगाते हैं। इस कहानी सुनकर युवक खुद को समझ चुका था और वह खुशी खुशी अपने घर लौट आया और उसके बाद वह बहुत तरक्की करने लगा और खुद को उससे बेहतर पाया। सो थैंक यू सो मच।